इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों में सपना लेकर के विदेश जाते हैं। बिहार का एक युवक जो मजदूरी करने के लिए विदेश गया था, ऐसा क्या हुआ था विदेश में कि भारत सरकार से गुहार लगाना पड़ा था। इनसे बातचीत करेंगे। पहले हम उनके गांव में आए थे, इनके बारे में तहकीकात किए थे कि आखिर इनके साथ में ऐसा कौन सा घटना घटा था कि भारत सरकार से गुहार लगाना पड़ा और भारत सरकार के मदद से इसे गाँव पहुँचाया गया। सबसे पहले तो नाम बताइएगा आप। मेरा नाम रहमतुल्लाह रैन हुआ। अच्छा, ये बताइए कि विदेश में आप कहाँ गए थे और कितने दिन पहले गए थे आप? विदेश में हम गए थे जॉर्डन में 2016 में 14 तारीख को। अच्छा जी, 2016 में विदेश में गए थे मजदूरी करने के लिए। उसके बाद जो है वो मजदूरी करके वापस आए थे, फिर विदेश गए थे आप? हाँ, 2022 में गए थे अप्रैल महीना में। जॉर्डन गए थे, वहाँ ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार से गुहार लगाना पड़ा था वापसी के लिए? वहाँ जाने के बाद जो है ना 1 महीना के बाद जो है ना कंपनी बंद हो गया। जिस कंपनी में गए थे? जिस कंपनी में गए थे, हाँ। असील यूनिवर्सल गारमेंट्स में। हाँ। वहाँ जाने के बाद जो है ना हम लोग को ना सैलरी दे रहा था ना कुछ दे रहा था। उसके बाद में जो है ना हम लोग को रूम पे बैठा दिया, रूम से बाहर निकाल दिया। हाँ। फिर हम लोग को वहाँ पे कोई ये नहीं हुआ। फिर हम लोग सारे आदमी रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद जो है ना वहाँ से कंपनी के पास गए। फिर जो है ना कंपनी वाले ने हम लोग को कोई बात भी नहीं सुना। हाँ। फिर जो है ना इंडियन सरकार से गुहार लगाए। हाँ। जब जा कर के हमारी बात वहाँ पे सुनी गई, समझे तो हम मौत के मुंह से वहाँ से वापस आए हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि जिस कंपनी में आप काम करने गए थे वो कंपनी बंद हो गया, उसके बाद आपको रोड पे फेंक दिया गया, रोड पे खड़ा कर दिया गया? जी जी हाँ, रोड पे ला दिया हम लोग को, रोड पे सब छोड़ दिया। लोग कितने के संख्या में थे जो बिहार से मजदूरी करने के लिए गया था जॉर्डन? बिहार से हम लोग 7-8 आदमी थे, बाकी यूपी से था सब। अच्छा। 125 आदमी टोटल था इंडियन। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो कंपनी टूट गया था उसके बाद से न सैलरी दिया जा रहा था, न काम दिया जा रहा था, न रूम से बाहर जाने दे रहा था आप लोग? जी हाँ, और यहाँ तक के वीज़ा भी पासपोर्ट भी जमा कर लिया था सब वहाँ पे। अच्छा। अच्छा, वीजा पासपोर्ट भी नहीं दे रहा था कि वापस आ सके हिंदुस्तान में? जी, वीज़ा पासपोर्ट भी वापस रख लिया था, नहीं दे रहा था। ये कि जो कंपनी टूटा था वो कितने दिन पहले कंपनी टूटा था और कितने दिनों से वहाँ आपको कैद में रखा गया था? लगभग 6 महीना पहले ही कंपनी सब टूट गया था और 3-4 महीना जो है ना हम लोग को कैद में रखा गया था वहाँ पे। अच्छा। यानी ना निकलने दे रहा था, ना खाने का व्यवस्था कर रहा था, ना कोई काम दे रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं खाने पीने का कुछ भी नहीं, नहीं लाइट बिजली बिल रहने सहने का कुछ भी नहीं, सब काट दिया था वहाँ पे। अच्छा। तो रहते कहाँ थे? रोड पे रहना हुआ या फिर वो रूम जो था उसी रूम में रहते थे आप लोग? उसी रूम में रहते थे, रात को खाली सोने के लिए जाते थे, नहीं तो बाकी दिन तो रोड ही पर थे हम लोग। अच्छा। मकान मालिक मना करता था, फिर भी हम लोग रात में कैसे भी करके रहते थे रूम में। अच्छा, वहाँ के प्रशासन शासन से मदद के गुहार लगाए थे, मदद किया गया था? जॉर्डन का जो प्रशासन शासन था वहाँ का प्रशासन सब घूसखोर है, कुछ भी हम लोग के मदद नहीं किया वहाँ का प्रशासन सब। अच्छा, भारत सरकार से फिर गुहार लगाने के लिए कैसे भारत सरकार से गुहार लगाए थे वापसी के लिए? भारत सरकार के गुहार लगाए न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हाँ, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग गुहार लगाए, जब जा कर के शायद हम लोग को बात सरकार सुनी। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचाया गया था। तो कुल कितना खर्च हुआ था उस समय में जब 2022 में गए थे? उस समय में तो 1,20,000 रुपया लगा था। यानी 2022 में गए थे, 1,20,000 रुपया लगा कर गए थे विदेश में जॉब के तलाश में, लेकिन जॉब मिला भी तो 1 महीने के लिए मिला। 1 महीने के लिए ही मिला बस। सरकार था उनसे गुहार लगाए थे, गुहार लगाने के बाद ही रहमतुल्लाह को अपने घर पहुंचाया गया है। क्योंकि इनकी बात किया जाए तो इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों में सपना लेकर के विदेश जाते हैं। जिस कंपनी में जाते हैं या तो वो कंपनी गायब हो जाता है, ठेकेदार भेजता है, वो खुद गायब हो जाता है। लेकिन इनके साथ में ऐसा हुआ था कि विदेश तो गए थे, लेकिन विदेश जिस कंपनी में गए थे, जिस कंपनी में ये पहले से जॉब कर रहे थे, उस कंपनी का बुरा हाल हो जाने के बाद इनको वतन वापस नहीं भेजा गया था, भारत नहीं भेजा गया था और वही मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। तो खाना पीना का व्यवस्था आप लोग कहाँ से किए होंगे? 6 महीना बहुत बड़ा समय होता है। कभी खाना देता था, कभी खाना नहीं देता था, ऐसे करके हम लोग काटे पानी उनी पी करके। जिस कंपनी में गए थे वो कंपनी तो टूट गया हुआ, तो फिर खाना पीना खिलाने के लिए कौन आ रहा था? देता था बाजू वाले सब, जैसे कोई कंपनी हो गया वो सब हेल्प करता था, दोस्त यार सब। अच्छा,
और किसी को माया आ जाता है तो वो हेल्प करने के लिए खाना पीना पहुंचाता था। जी हाँ। बाकी कोई व्यवस्था कोई भी यानी साधन वहाँ पर आप लोगों के ठहरने का नहीं था, आप लोगों के खाने पीने का नहीं था? नहीं, कोई साधन नहीं था ठहरने का वहाँ पे। कभी पुलिस प्रशासन का चक्कर काटे थे, कोर्ट कचहरी का, थाना पुलिस का चक्कर काटे थे? कोई भी नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं बात सुनता था। हाँ, हम लोग बहुत गुहार लगाए, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा था वहाँ से भी। यानी रहमतुल्लाह के जैसे 6 लोग जो थे वो बिहार से जोर्डन गए थे जॉब के तलाश में, और रहमतुल्लाह जैसे 2 लोग ही अभी बिहार लौटे, 4 और जो आना बाकी है, यानी कुल 126 लोग थे जो विदेश गए थे जॉब के तलाश में। अधिकतर उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन बिहार के 6 मजदूर थे जो मजदूरी के तलाश में गए थे। लेकिन जब वहाँ गए थे जो कंपनी टूर जाने के बाद जब कंपनी का जो हाल बुरा हो गया था, इन लोगों को वहीं छोड़ दिया गया था, ना इन लोगों को वीज़ा ना पासपोर्ट दिया गया था। वीज़ा पासपोर्ट के लिए जब कहने के लिए वहां जा रहे थे, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, तो वीजा पासपोर्ट के लिए क्या बताया जा रहा था आपको? वो बोल रहा था कि हमारे पास पासपोर्ट है ही नहीं। अच्छा, वीजा है ही नहीं, वो जो है ना एम्बेसी में दे दिया हूँ मैं। अच्छा, यानी वीजा पासपोर्ट जो था आपका, तो पासपोर्ट को भी नहीं दे रहा करा, एम्बेसी में दे दिए? एम्बेसी में दे दिया हूँ, ये बोल रहा था वो लोग। वहां जाकर के पता कर रहे थे, तो वहां से क्या बताया जा रहा था आपको? वहाँ से बताया जा रहा है कि पासपोर्ट न वीजा हमारे पास नहीं है, एम्बेसी के पास में दे दिया हूँ। कितनी तारीख को फ्लाइट हुआ था आप लोगों का? वहाँ से फ्लाइट हुआ था 9 तारीख को। 9 फरवरी को हुआ था। पहुंचे यहाँ कब? यहाँ पहुँचे घर पे 2 दिन दिल्ली में ही रह गए। हाँ। टिकट उकट कराने के लिए। अच्छा। यहाँ पहुँचे 12 तारीख को शाम को। दिल्ली से कैसे आए होंगे? ट्रेन से आए थे या फिर वहाँ से फ्लाइट से आए थे? कैसे आए थे? बस से आए थे। यानी दिल्ली तक का टिकट करवा के दिया गया था, दिल्ली तक आपको पहुँचाया गया था, वहाँ से अपना खुद का साधन से यहाँ? हाँ, वहाँ से जो है ना हम अपना खुद का साधन से आए थे, बस से। तो यहाँ आने के लिए जब दिल्ली आप पहुँचे होंगे, जब 6 महीना वहाँ रह गए थे बगैर पैसे का, बगैर खाने पीने का, तो दिल्ली पहुँचे होंगे आप, तो आपके पास तो पैसे भी नहीं रहा होगा जो बिहार आ सके, तो कहाँ से पैसा का व्यवस्था किए थे? नहीं, पैसे नहीं था, पर कुछ रिश्तेदार था, वो लोग से लेकर के जब आए हम। अच्छा, जब दिल्ली पहुँचे थे कुछ जानने वाले लोग थे, उनसे हेल्प लेकर के यहाँ तक पहुँचे थे? जी हाँ, अगर हेल्प लेकर के आए थे। अगर वो लोग वाले के लिए। अच्छा, अगर वो लोग नहीं रहता दिल्ली में, तो फिर वहाँ से भी आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता? वो लोग नहीं रहता तो वहाँ से आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता ही, ताकि 1 रुपया भी नहीं था हमको वहाँ पे यहाँ आने के लिए, बिहार आने के लिए। यानी अगर आप भी विदेश जाते हैं तो पहले सावधान हो जाए, पहले तहकीकात कर ले कि जिस कंपनी में आप जाते हैं वो कंपनी वहाँ है या नहीं है, उनकी तहकीकात करें तभी विदेश जाए। नहीं तो विदेश जाने के बाद इनके जैसा भी आपका हाल हो सकता है, आप भी इनके जैसे ही वहाँ फंस सकते हैं। भीटा मोड़ से मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार।